सबसे पहले बात कर लेते हैं नागालैंड फायरिंग की। इस मामले पर वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा में जवाब दिया है। इस दौरान वजीर दाखिला ने कहा कि शुबहा की वजह से फायरिंग हुई है और फौज ने ही इन लोगों को अस्पताल में भी दाखिल कराया। अमित शाह ने कहा कि पूरे मामले की आला सतही जांच की जा रही है और हुकूमत भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। नागालैंड में 13 शहरियों की मौत पर जांच का हुक्म जारी कर दिया गया है। फौज ने मामले का जांच का हुक्म दिया है। मेजर जनरल रैंक के अफसरान इसकी जांच करेंगे। आपको बता दें कि वजीर दाखिला ने जवाब जरूर दे दिया है लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर नागालैंड में जो 13 शहरियों की मौत हुई है उस पर अब जांच का हुक्म जारी कर दिया गया है और फौज ने मामले की जांच के अहकामात जारी किए हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले की जांच मेजर जनरल रैंक के अफसर करेंगे। 13 लोगों की मौत का मामला है। नागालैंड में 13 शहरियों पर गोली चलाई गई और इसके बाद अब मौत की जांच का हुक्म जारी कर दिया गया है। फौज ने मामले की जांच का हुक्म जारी किया है, जिसमें मेजर जनरल रैंक के अफसरान मामले की जांच करेंगे। मिनिस्टर से बात किया, वो उन लोग का बहुत सीरियस से ले रहा है। उन लोग को एक केस का 11 लाख दिया और भी 5 लाख दिया और इंश्योरेंस को 50,000 दिया। हालांकि इससे पहले नागालैंड मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था, ये आपको सुनाते हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या किसी और की सरकार रही हो, अब मौजूदा बीजेपी मोदी की सरकार है, क्या ये सरकार परमिशन देगी प्रोसिक्यूशन करने का उन सिक्योरिटी फोर्स को जिन्होंने उन 17 लेबरर्स को मार दिया? कोल माइनर्स थे वो लोग और हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा था वहाँ पर, और आप एक दिन पहले गवर्नर साहब जाकर उनको कहते हैं। तो इसीलिए ये बहुत गलत है और जब तक आफस्पा रहेगा, जो नागालैंड में जो वाकया हुआ इसमें कोई इंसाफ नहीं होगा मरने वालों का। आफस्पा जब तक रहेगा तो एक लाइसेंस टू किल है, वो कितने परमिशन दिए? कोई सरकार देती नहीं है परमिशन प्रोसिक्यूशन करने का उन ऑफिसर्स को, उन सिक्योरिटी पर्सनल।